वन मंत्री संजय शर्मा पहुंचे रणथंभौर। आम पर्यटक की तरह कराई ऑनलाइन टिकट बुक, शेयरिंग तत्काल में भुगतान कर कराई है टिकट। आपको बता दें कि टोपी, चश्मा, मास्क पहनकर दोपहर में रणथंभौर पहुंचे। दोपहर वाली सफारी में घूमा है जंगल। जोन 3 में पूरे 3 घंटे आम पर्यटक की तरह उन्होंने जंगल घूमा है, देखी है कमियां, पर्यटकों से बात की, उनके सजेशंस और सुझाव लिए। शायद पहले ऐसे मंत्री जो इस तरह से आम पर्यटक बनकर गए और वन विभाग को भी देखी कोई खबर नहीं लगी और कई तरह की जो कमियां हैं वो यहां पर पाई, उन पर कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, देखिए पहली बार इस तरह की तस्वीर नजर आई है और कई तरह की कमियां भी यहां पर उनको मिली है, तो ऐसे में आपके पास क्या अपडेट है? देखिए तो निश्चित तौर पर वन मंत्री संजय शर्मा का जो कार्यशैली है शुरू से इस तरह की रही है कि व्यवस्थागत खामियों को देखने के लिए मंत्री को खुद को ग्राउंड जीरो पर पहुंचना चाहिए और वो ये करते रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई दफा निरीक्षण किया अलग अलग जगह के, लेकिन जिस तरह से रणथंभौर, चूंकि बहुत लाइमलाइट में है रणथंभौर राजस्थान के अंदर ही नहीं देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई टाइगर टूरिज्म की बात करते हैं तो रणथंभौर पर फोकस रहता है, पर्यटकों का फोकस वहां पर रहता है। और चूंकि अभी सत्र शुरू हुआ है, नया 1 अक्टूबर से नया सीजन शुरू हुआ है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर वन मंत्री का वहां पहुंचना और दीपावली से पहले जो रश जिस तरह से उमड़ रहा है रणथंभौर की तरफ, तो वहां व्यवस्थागत खामियों को देखना या किस तरह की व्यवस्था सुचारू उनको देखना निश्चित तौर पर एक नई नजीर पेश करेगा। आज वो दोपहर वन मंत्री संजय शर्मा पहुंचे तो कानो कान किसी को खबर नहीं थी इस बात की। उन्होंने टोपी लगाई लाल कलर की, उसके अलावा उन्होंने मास्क पहना, चश्मा लगाया ताकि कोई उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक कराया जैसे सामान्य पर्यटक कराते हैं, शेयरिंग और तत्काल में भुगतान कर उन्होंने टिकट का अपना बुक कराया और उसके बाद वो 3 घंटे तक लगातार जोन 3 के अंदर सफारी करते रहे। वहां पर उनके साथ दूसरे पर्यटक भी थे, वो भी उनको नहीं पहचान पाए। आखिर वन मंत्री ने खुद ने ग्राउंड जीरो पर पहुंच के देखा कि किस तरह से सफारी में चेकिंग होती है, किस तरह से उनको क्या रूट की वायलेशन तो नहीं होती है, उसके अलावा जो जिस तरह की गाइडलाइंस वहां से निकाल रखी हैं गाइड्स के लिए और टूरिज्म ऑनर्स के लिए। बिल्कुल निर्मल जी, हमारे साथ वन मंत्री संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं। संजय शर्मा जी, बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। आपकी तस्वीर जो हम देख पा रहे हैं वो वाकई एक पॉजिटिव इमेज जो है वो क्रिएट करती है, वो इसलिए क्योंकि जब मंत्री जी पहुंचते हैं तब व्यवस्थाएं अलग होती है, लेकिन आप एक पर्यटक की तरह वहां पर पहुंचे, कई तरह की व्यवस्थाएं भी आपने देखी, तो ऐसे में कुछ कमियां भी नजर आई, लेकिन बहुत सारी चीजें आपने खुद ने देखी। किस तरह का आपका ये एक्सपीरियंस रहा एक आम पर्यटक के नाते? देखिए, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूंगा मेरे वन विभाग के अधिकारियों को, क्योंकि पहले ऑनलाइन बुकिंग DOIT के माध्यम से हुआ करती थी और उसमें पर्यटकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। बिल्कुल प्रचार किया माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर और forest.rajasthan.government इन एक हमने वेबसाइट बनाई और उसके माध्यम से मैंने 9 तारीख को टिकट तत्काल प्रक्रिया के तहत बुक कराई और आज वो टिकट मैंने शेयरिंग के माध्यम से की थी। 3 हम लोग थे और 3 हमारे गुड़गांव के अलग गैस थे जो हमको आज ही मिले हमारी गाड़ी के अंदर। और मैं इसलिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि पहले ऑनलाइन टिकट कराना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैंने जब प्रयास किया और तुरंत टिकट मिली तो आम जो मेरे साथ और टूरिस्ट थे गुड़गांव वाले, उन्होंने भी इस बात के लिए अपनी खुशी जाहिर करी। और आज मैं जब जंगल में गया तो मैंने हमारे जो और पर्यटक थे जो हमारे साथ साथ जिप्सी में अलग जिप्सी में चल रहे थे या कैंटर में थे, जब हम टाइगर की उसमें बैठे हुए थे देखने के लिए, तो वो भी अच्छे महसूस कर रहे थे। और जो मैंने अच्छी चीज देखी कि हमारे वहां अंदर जाके जो वॉशरूम्स बना रखे हैं पर्यटकों के लिए, वो भी बिल्कुल साफ सुथरे थे और जिस ट्रैक पे जिप्सियां चलती हैं वो भी अच्छे बने हुए थे। और जिस जिप्सी में मैं गया था एज ए टूरिस्ट, वो जिप्सी भी बहुत अच्छी थी। तो मेरा ये मानना है कि एक सार्थक प्रयास, एक नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन विभाग ने किया है और आने वाले समय में हम पर्यटकों को अच्छी से अच्छी सुविधा दें, इसके लिए एक नवाचार मैंने भी किया है। और आज उसके बाद जब मैं वहां से निकला तब मैंने मेरे अधिकारियों को सर्किट हाउस बुलाया और उनको जब भी पता चला कि मैं वन क्षेत्र में आ चुका हूं और जो कमियां मुझको वहां लगी, क्योंकि वहां पे एक बाहर बैठने के लिए, जैसे मैं आज बिना होटल की बुकिंग के गया था जी, तो जब तक मुझे जिप्सी लेने आई मैं बाहर ही वहां खड़ा हुआ था, मेरी गाड़ी में बैठा हुआ था, अपना निजी वाहन है। तो मैंने उनको सुझाव दिया है कि हमको एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जो टूरिस्ट सीधा आता है, कम से कम 50, 60, 100 टूरिस्ट वहां बैठ करके वो जिप्सी का इंतजार कर सकें जो उन्होंने ऑनलाइन बुक कराई है। साथ ही साथ सामने पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, तो जैसे मैं सीधा गाड़ी लेके गया, किसी होटल में नहीं ठहरा, गाड़ी खड़ी करके
जंगल का आनंद भी लूं और टाइगर के दर्शन करके वापस अपने गंतव्य घर पे चला जाऊं। इस प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए भी कहा है। और कुछ नवाचार मैंने करने के लिए कहा है कि हमारे जो व्यवस्था के दृष्टिकोण से जंगल के अंदर रेंज ऑफिसर को, विशेष रूप रेंजर को नियमित गश्त करनी चाहिए टूरिस्ट जब अंदर जंगल में हो, क्योंकि कोई अनहोनी ना घटे उसके लिए उनको भी चुस्त और मुस्तैद रहना चाहिए। कुछ उनको गाइडलाइंस भी दी है। आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वन विभाग सजग और मुस्तैदी से काम करेगा। और रणथंभौर चूंकि राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित है पर्यटन के दृष्टिकोण से, हम प्रयास ये करेंगे कि आने वाले टूरिस्ट को अच्छी से अच्छी सुविधा वहां मिले। बिल्कुल संजय शर्मा जी, जो आपका ये स्टेप है वो भी वाकई काबिले तारीफ है। इस तरह से फीडबैक लेना, व्यवस्थाओं को देखना। बहुत शुक्रिया संजय शर्मा जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।